राम राम सभी भाई। तो भाई वीडियो में आज हम बात करेंगे धान के बारे में। रोपाई के बाद जब हमारी फसल 30 से 50 दिनों के अंदर रहती है तो हमें कौन कौन से पोषण तत्वों की कमी देखने को मिलती है। अगर हमारी धान की फसल में इन पोषण तत्वों की कमी होगी तो हमें कम उत्पादन देखने को मिलेगा और हमारी जो धान की फसल की ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होगी। साथ ही साथ वीडियो में यह बात करेंगे कि अगर हमारी धान की फसल हरी भरी खड़ी है और उसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है और डर है कि वह गिर ना जाए और जो हमारी धान की फसल है वो 40 से ज़्यादा दिन की हो गई है तो हम उसमें कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए जिससे ग्रोथ वहीं पर रुक जाए और वह बाली बनने में सहायता करे। तो किसान भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जो हमारी धान की फसल है वो इस समय पीली पड़ना शुरू हो जाती है। काफ़ी किसान भाइयों के मेरे पास सवाल भी आए हैं कि हमारी जो धान की फसल है वो पीली पड़ रही है, जो धान की पत्तियां हैं वो पीली के साथ साथ सफ़ेद पड़ना शुरू हो गई हैं। अगर किसान भाइयों आपकी धान की फसल की जो पत्तियां होती हैं वो पीली के साथ सफ़ेद पड़ रही हैं तो वह होती है फेरस की कमी, जिसको हम आयरन बोलते हैं। अगर हमारी धान की पत्तियां पीली पड़ रही है और हमें उस पर जंग जैसा महसूस हो रहा है तो वो होता है किसान भाई जिंक की कमी। दोनों ही अलग अलग पोषण तत्व होते हैं, दोनों की कमी हमें अलग देखने को मिलती है। अगर जिंक की कमी हो गई है तो जो हमारी धान की पत्तियां हैं वो पीली पड़ने के साथ साथ उस पर जंग जैसा दिखाई देता है। अगर हमारी धान की फसल में फेरस की कमी है तो जो पत्तियां होती हैं वो सफ़ेद और पीली पड़ना शुरू हो जाती है। तो किसान भाई पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारी धान की फसल में जिंक की कमी हो गई है तो हम कौन सा खाद का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि यह कमी दूरी हो और हमारी धान की फसल का अच्छा विकास हो। तो किसान भाई इसमें हमें जिंक सल्फेट का उपयोग करना है जो 33% वाला आता है। अगर मैं दानेदार की डोज की बात करूँ तो आप इसमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं यूरिया में मिला के। यूरिया की बात करो तो आप इसमें करीबन 40 से 45 किलो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप सल्फर डाल सकते हैं 80% वाला 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। तो किसान भाई वीडियो में अब हम बात करते हैं, अगर हमारी धान की फसल में फेरस की कमी हो गई है, जो हमारी धान की पत्तियां वो पीली के साथ साथ सफ़ेद पड़ रही हैं, तो हमें इसमें 19% वाला फेरस सल्फेट का उपयोग करना चाहिए साथ में यूरिया के। तो किसान भाई अगर आपको यह दोनों लक्षण एक साथ देखने को मिल रहे हैं तो एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आता है जिसका हम स्प्रे कर सकते हैं। तो 1 एकड़ की डोज की बात करते हैं, साथ साथ इसमें हमें 700 ग्राम जिंक सल्फेट लेना है जो कि 33% वाला आता है। साथ ही साथ फेरस सल्फेट लेना है 19% वाला जो 600, जिसकी हमें डोज देनी है 600 ग्राम। इसके साथ हमें 1 किलो यूरिया लेना है, हमें इसे 150 से 160 लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे कर देना है। एक बार फिर बात कर लेते हैं 33% वाला जिंक सल्फेट जिसकी लेनी है हमें क्वांटिटी 700 ग्राम 1 एकड़ में, साथ साथ फेरस सल्फेट 19% वाला जिसकी क्वांटिटी लेनी है 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, साथ साथ 1 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना है, 150 से 160 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। तो किसान भैया एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप, अगर हमारी धान की पत्तियां पीली पड़ रही हैं उसके साथ साथ सफ़ेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद पीली पड़ रही हैं तो फेरस की कमी होती है। अगर हमारी धान की फसल जो पीली पड़ जाती है और हमें लग रहा है कि उस पर जंग जैसा कुछ लग रहा है तो वह जिंक की कमी होती है। अगर हम दानेदार खाद डालना चाहते हैं तो हम 5 किलो जिंक सल्फेट उसके साथ सल्फर 80% वाला 3 किलो और यूरिया करीबन 40 से 45 किलो लेकर अपनी धान की फसल में डाल देते हैं। तो किसान भाई अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारी धान की फसल काफ़ी हरी भरी खड़ी है और हमें लग रहा है कि हमारी जो धान की फसल की ग्रोथ है वो काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि 45 दिन के बाद 45-50 दिन के बाद हमारी धान की फसल में से बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। इस समय हमें अपनी धान की फसल में नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम इस समय अपनी धान की फसल में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारी धान की फसल की विकास है, मतलब ग्रोथ तो अच्छी होती है पर लेकिन बालियाँ नहीं बनती हैं। तो किसान भैया अगर हमारी धान की फसल हरी भरी है और लग रहा है कि वो आगे जाकर गिर सकती है तो हमें यूरिया के साथ पीजीआर का इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया की मैं मात्रा की बात करूँ तो आपको करीबन 30 किलो यूरिया लेना चाहिए पर एकड़ में। पीजीआर जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, वो हमारी धान की फसल या किसी भी फसल की ग्रोथ को रोक देता है और जो वो होता है फलों का विकास करता है। जैसे कि कोई फूल वाला पौधा होता है या फिर कोई फल वाला पौधा है तो पीजीआर के इस्तेमाल के बाद वह नहीं गिरते हैं। तो किसान भाई इस समय हमारी धान की फसल में रोग भी देखने को मिलता है, जैसे कि पत्ती लपेट हो गया, तना छेदक हो गया। तो किसान भाई इस समय अगर किसी किसान भाई के खेत में पत्ती लपेटे हुए तना छेदक जैसे खतरनाक कीट देख रहे हैं तो वे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड भी डाल सकते हैं। अगर मैं मात्रा की बात करूँ 1 एकड़ में तो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक फंगीसाइड का इस्तेमाल भी करना है जो कि आता है थाइपनेट मिथाइल के नाम से। उसकी डोज की बात करूँ तो आप 500 ग्राम ले सकते हैं, दोनों को एक साथ मिलाकर डाल सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको आपकी धान की फसल में फंगस भी देखने को मिलेगी। तो किसान भैया पत्ती लपेट, तना छेदक और फंगस के बचाव के लिए आप कार्डाप हाइड्रोक्लोराइड 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसके साथ थाइपनेट मिथाइल 500 ग्राम लगा सकते हैं। किसान भाई अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।